हापुड़ में साप्ताहिक बुद्ध वंदना संपन्न, बच्चों को मिला धम्म और शिक्षा का संदेश। हापुड़ के मोदीनगर रोड स्थित आदर्श नगर कॉलोनी में आयोजित साप्ताहिक बुद्ध वंदना इस रविवार भी श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। बुद्ध वंदना के दौरान भंती नागसेन जी ने उपस्थित लोगों को त्रिशरण और पंचशील का वाचन कराया और धम्म के मूल सिद्धांतों पर प्रकाश डाला। उन्होंने सभी को भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलने, जीवन में शांति, करुणा और नैतिकता अपनाने का संदेश दिया। इस अवसर पर प्रोफेसर योगेंद्र सर ने बच्चों को संबोधित करते हुए शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आगामी परीक्षाओं की तैयारी, 14 अप्रैल को मनाई जाने वाली भीमराव अम्बेडकर जयंती के महत्व और जीवन में अनुशासन व ज्ञान की आवश्यकता पर विस्तृत जानकारी दी। उनके प्रेरणादायक विचारों से बच्चों में नई ऊर्जा और उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम में युवा कवि सचिन केन जी ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा और बच्चों के बीच खीर वितरित कर सामाजिक सद्भाव और सहयोग का संदेश दिया। इस पहल की सभी ने सराहना की। कार्यक्रम के अंत में सभी ने मिलकर समाज में शिक्षा, समानता और बौद्ध धर्म के प्रसार का संकल्प लिया। जी हाँ, आयोजकों ने बताया कि इस प्रकार के कार्यक्रम आगे भी नियमित रूप से आयोजित किए जाते रहेंगे ताकि समाज में जागरूकता और नैतिक मूल्यों का विकास हो सके। हापुड़ से संवाददाता चेतन कुमार की खास रिपोर्ट। आज आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुस्तकालय आदर्श नगर कॉलोनी पर आए हो, क्या कारण है? कारण ये है सर, किसी बड़े शायर ने कहा है कि जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, और अगर हम चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। तो हम समाज के जो शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जागरूक लोग हैं, उनका ये दायित्व बनता है कि वो बच्चों को, आने वाली नस्लों को, आने वाली पीढ़ियों को हमारे महापुरुषों के विचारों के प्रति जागरूक करें, महापुरुषों के विचारों पर चलने के लिए उन्हें प्रेरित करें, उन्हें आग्रहित करें। तो हम जैसे लोगों का ये दायित्व बनता है कि बाबा साहब और तमाम बहुजन महापुरुषों की विचारधारा का प्रचार प्रसार करें। तो ये उद्देश्य है यहाँ का। और किसी ने कहा है कि जिस शहर में बारिश ना हो वहाँ की फसलें खराब हो जाती हैं, और जिस पीढ़ी में संस्कार ना हो वहाँ की नस्लें खराब हो जाती हैं। तो नस्लों को बचाने के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए, आने वाली पीढ़ियों को संस्कारवान बनाने के लिए यहाँ पर प्रत्येक रविवार को तथागत बुद्ध वंदना का एक कार्यक्रम आयोजित कराया जाता है। इसी उद्देश्य से हम यहाँ पर उपस्थित हैं, जिसमें तथागत बुद्ध की स्तुति करके, उनकी वंदना करके, उसके बाद में बहुजन विचारधारा का प्रचार प्रसार किया जाता है। यहाँ लगभग कितने बच्चे आ जाते हो? यहाँ पर लगभग 50 से प्लस बच्चे आते हैं। और बड़े ही हमारे लिए गर्व की बात ये है कि बच्चों को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी जाती। बिना किसी सूचना पर वो बच्चे उपस्थित हो जाते हैं, समय से पहले उपस्थित होते हैं। बच्चों से हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो बच्चे बड़े अच्छे से उनका आंसर देते हैं। तो हमें बड़ी खुशी होती है इस बात की कि हम बच्चों में संस्कार पैदा करने का कार्य कर रहे हैं, बच्चों में महापुरुषों की विचारधारा का बीज रोपित करने का कार्य कर रहे हैं। जैसे कि आप प्रत्येक रविवार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पुस्तकालय आदर्श नगर कॉलोनी पर आते हो, क्या उद्देश्य है? मैं रवीश कुमार राही, मैं अपने युवावस्था काल से ही बाबा साहब का अनुयायी रहा हूँ। और क्योंकि बाबा साहब ने बौद्ध में भारत बनाने का सपना देखा था, तो मेरा मानना यह है कि जिस मकान की नींव मजबूत होगी वो मकान लंबे समय तक स्थायी रूप से चल सकता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुस्तकालय आदर्श नगर कॉलोनी पे हर रविवार को बुद्ध वंदना का प्रोग्राम आयोजित किया जाता है, जिसमें अधिक से अधिक बच्चों को संस्कारित किया जा सके। क्योंकि बच्चे यदि संस्कारित होंगे तो हमारा आने वाला समाज बहुत ही अच्छा होगा, सुदृढ़ होगा और बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने में सहयोग करेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।